नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, आज की कहानी हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप कहानी को पूरा सुनें। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए आपको कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिता का नाम शहर के सबसे बड़े बिजनेस मैनस में शामिल होता है। मैं बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट था। हम दो भाई थे। मेरा दूसरा छोटा भाई सुतेला था, जो मेरे सुतेले पिता का बेटा था। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे सगे पिता गरीब थे और गरीबी की वजह से बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे, और गरीबी से तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर ली थी। मैं 2 साल का था और मेरी माँ विधवा हो गई थी। सबने मेरी माँ को समझाया कि दूसरी शादी कर लो, और हो सके तो किसी ऐसे इंसान से शादी कर लेना जो तुम्हारे बेटे को बाप का नाम दे सके। फिर एक दिन एक बड़े अमीर परिवार से मेरी माँ का रिश्ता आया। मेरी माँ देखने में बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए उन्होंने मेरी माँ को देखते ही पसंद कर लिया था। मेरी माँ भी चाहती थी कि किस तरह गरीबी से वह मेरी परवरिश कैसे कर सकेगी, इसलिए वह शादी के लिए तैयार हो गई। माँ की शादी होने के 3 साल बाद माँ ने एक बेटे को जन्म दिया। अब मेरी माँ के दो दो बेटे हो गए थे। मेरे सुतेले पिता ने मुझे बहुत प्यार किया। कभी उन्होंने सुतेले वाला बिहेवियर मेरे साथ नहीं किया था। इस बात से मेरी माँ भी बहुत खुश थी कि उनके बेटे को पिता का नाम मिल गया था। मेरे दूसरे पिता शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आदमी थे और अपने छोटे बेटे से ज़्यादा अब अपनी माँ के लिए ज़्यादा लाडला नहीं रहा था। माँ मुझसे कम और छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करती थी, मगर मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वह सिर्फ अपना फ़र्ज निभा रही है। जैसा बिहेवियर उनका मेरे छोटे भाई के साथ होता था, वैसे मेरे साथ नहीं होता था। इस घर में मुझे ज़रूरत की हर चीज़ की मिलती थी, लेकिन एक चीज़ की कमी जो मुझे हमेशा उनके बिहेवियर से महसूस होती, और वह कमी थी मोहब्बत और इज्जत। ना जाने ये मेरा वहम था या सच में ऐसा ही था, यह मैं कभी जान नहीं पाया था। मैं उनका बड़ा बेटा था। मेरे सुतेला पिता के पास पहले से कोई औलाद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जब मेरी माँ से शादी की थी तब वह कुंवारे थे। मेरे भाई मुझसे 5 साल छोटा था। उसका नाम अरुण था। अरुण का बिहेवियर अभी मेरे साथ बस नॉर्मल सा ही रहता था, लेकिन सौतेले पिता का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा था। उनकी तरफ से तो मैं खुश और बेफिक्र रहता था, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने सगे बेटे की तरह पाला था। बस माँ ही मेरे साथ अजीब तरह का बिहेवियर करती थी, जिनकी इसी तरह से गुजर रही थी। बचपन में तो मुझे अपनी माँ के बिहेवियर से कोई गिला शिकवा नहीं था, मगर जैसे जैसे मैं बड़ा और समझदार होता चला गया, वैसे हाल के साथ जीना सीख लिया और उनसे शिकवा करना भी छोड़ दिया। ज़िंदगी बस ठीक ठाक ही गुजर रही थी। मेरे सौतेले पिता ने मुझे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। मैं पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि मैं भी पढ़ लिख कर अपना अलग बिजनेस सेट करना चाहता था। मैंने एक बात हमेशा नोट की थी कि मेरे सौतेले पिता के रिश्तेदार बहुत कम आते जाते थे, जिसकी वजह से हम भी रिलेटिव में कम आया करते थे, और मैं ज़्यादा रिश्तेदारों को जानता भी नहीं था। टाइम गुजरता रहा और पढ़ाई भी पूरी हुई तो पिताजी ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। फिर एक रिश्ता पिताजी को पसंद भी आ गया था, और वहाँ पर मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। लड़की बहुत अच्छी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और समझदार थी। उस लड़की का नाम दीपिका था। दीपिका मुझे बहुत पसंद आई थी और पिताजी को भी बहुत पसंद आई थी। वो उनके दोस्त की इकलौती बेटी थी। दीपिका की फैमिली में उसके सिर्फ माता पिता ही थे। वो अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। दीपिका के पिता बहुत अमीर थे और वह मेरे पिता के बिजनेस पार्टनर भी थे। उनको भी मैं बहुत पसंद आ गया था, क्योंकि मैं स्मार्ट था। दीपिका के बारे में पता चला कि वह बहुत ही चुलबुली टाइप की लड़की है, हमेशा लोगों को हंसाती रहती है, और वह इतना पढ़ी लिखी है कि बिजनेस में हमारा साथ भी दे सकती है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी लाइफ पार्टनर इतनी अच्छी लड़की बनने वाली है। मेरी दीपिका के साथ इंगेजमेंट हो गई थी। धीरे धीरे हम दोनों ने फ़ोन पर बात करना शुरू भी कर दिया था। जब भी मेरी दीपिका से बात होती, उससे बात करके मुझे ऐसा एहसास होने लगता कि वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है। मेरे लिए यह एहसास मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गया था, जिससे मैं हद से गुस्सा था। हमारी शादी में अभी 6 महीने का टाइम था। धीरे धीरे 6 महीने भी गुजर गए और हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने ही रह गए थे। अब मैंने भी पिताजी के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। मैं पिताजी के साथ बिजनेस में हाथ बटा रहा था, और छोटा भाई अभी भी पढ़ाई कर रहा था। रोज़ ऑफिस में अपनी कार से जाता और अपनी कार से ही वापस घर आता। एक दिन मैंने दीपिका से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने आया हूँ, हम दोनों एक साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। उस दिन मैं काम से देर से फ्री हुआ था। फ्री होते ही मैंने दीपिका को कॉल करने के बारे में सोचा। मैं यहाँ से मार्केट ही चला जाता हूँ और डायरेक्ट दीपिका को मार्केट में बुलाता हूँ। यह सोचकर मैंने फ़ोन पर लगाया और मैं कार में बैठ गया।
ड्राइविंग करते करते ही मैं दीपिका को कॉल लगा रहा था। दीपिका ने एक बार तो मेरा फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन जब मैंने दोबारा उसे कॉल की तो मेरा ध्यान मोबाइल में था और कार चल रही थी। तो अचानक मुझे पता नहीं चला कि सामने से बड़ा सा एक ट्रक आ गया और उसने कार को ज़ोरदार टक्कर मारी। मेरी एक्सीडेंट हो गया था। मेरे शरीर पर बुरी तरह से चोट आई थी। मैं बेहोश हो चुका था। मुझे होश आया तो मेरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। एक टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, जबकि आंखों के सामने बस अंधेरा छाया हुआ था। मैंने चेक कर सबको लाइन ऑन करने के लिए कहा, क्योंकि मुझे अंधेरे के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। यही नहीं, पूरा चेहरा जल रहा था, क्योंकि मेरे चेहरे पर बुरी तरह से चोट लग गई थी। मेरा चेहरा बुरी तरह से जख्मी हुआ था। अगले ही पल मैं दंग रह गया जब सबने कहा कि कमरे की सारी लाइट ऑन है। अस्पताल में पिताजी और माँ मौजूद थे। मैं सबकी बात सुनकर चीखने चिल्लाने लगा, जिस पर डॉक्टर ने मुझे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और नींद में सो गया। अगले दिन फिर से जब मैं जागा तो फिर आंखों के सामने अंधेरा था, लेकिन अब की बार जब मैंने लाइट जलाने को कहा तो सबने मुझे सच्चाई बता दी कि मैं अपनी आंखों की रोशनी खो चुका हूँ और अब जितनी भी रोशनी यहाँ पर कर दी जाएगी कभी भी रोशनी को नहीं देख सकूँगा। यह सब सुनकर मुझे एक बहुत बड़ा सदमा लग गया था और मैं लगभग पागल सा हो गया था, मगर फिर धीरे धीरे इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया। मैं अंधा हो चुका हूँ। मैं पूरे 2 महीने हॉस्पिटल में रहा था। मुझे लगा था कि मेरे अंधेपन की वजह से दीपिका मुझे छोड़ देगी और अब मुझसे शादी नहीं करेगी। वह इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की मुझ जैसे अंधे इंसान से कैसे शादी कर सकती है। अब ना जाने मुझे जैसे इंसान को कौन शादी करता। अब तो मुझे पता चल गया कि दीपिका रोज़ हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आती है और काफ़ी टाइम मेरे पास गुजार कर वापस चली जाती है। वह मुझसे ढेर सारी बातें करके मुझसे बहलाती रहती है, मुझे हंसाने की कोशिश करती थी ताकि मैं अपनी आंखों की रोशनी को खोने की वजह से परेशान ना रहूं, और मैं उसकी बातों से हंस भी जाता था। वो ही इतनी अच्छी बातें करती थी कि कोई भी उसके प्यार में पागल हो जाए। जब अस्पताल के 2 महीने पूरे हो गए तो मैं ठीक हो गया था और डिस्चार्ज होकर घर आ गया था। जख्म काफ़ी हद तक ठीक हो चुके थे, मगर मैं हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था। इस दौरान मुझे एक बात पर हैरत हुई थी कि मेरी माँ मुझसे हॉस्पिटल में एक बार ही मिलने आई थी, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। सिर्फ उसी दिन, उसके बाद वह किसी भी दिन हॉस्पिटल नहीं आई थी, जबकि पिताजी रोज़ हॉस्पिटल में मुझसे मिलने के लिए आते थे। मैंने इस बारे में जब पिताजी से पूछा तो उन्होंने इस बात को टाल दिया। इसके बाद मुझे यही लगा कि शायद वह अपने बेटे को भूलती चली जा रही है। पिताजी दिलासा देकर बहलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं पूरी तरह से सेहतमंद हो गया था। अब मेरी और दीपिका की शादी की तैयारी हो चुकी थी। हमारी शादी अब सिंपल तरीके से हुई थी, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता था कि ज़्यादातर लोग हमारी शादी में आएं और मेरे अंधेपन के बारे में सोचकर बातें बनाएं। इसलिए मैंने ही पिताजी से कहा था कि मैं सादगी से शादी करना चाहता हूँ। इस सादगी से दीपिका को भी कोई ऐतराज़ नहीं था और ना ही उसकी फैमिली को कोई ऐतराज़ था। और फिर एक दिन हमारी शादी भी हो गई। पता नहीं चला दीपिका मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आ गई, लेकिन मेरी माँ दीपिका से भी खुश नहीं रहती थी। उन्होंने कभी दीपिका को आशीर्वाद नहीं दिया और ना ही उससे बात करने की कोशिश की। तो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। मुझे अपनी माँ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। माँ हमेशा पार्टी वगैरह के लिए घर से बाहर रहती थी, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ पार्टियाँ करती थी या फिर शॉपिंग के लिए जाती रहती। ज़्यादातर वह घर से बाहर ही रहा करती थी। शायद माँ को दीपिका पसंद नहीं थी। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि माँ मेरी और दीपिका की शादी खुश नहीं है। लेकिन दीपिका मुझसे कहती थी कि मुझे खुद पर पूरा यकीन है, मैं अपनी सास के दिल में जगह जरूर बना लूँगी। पिताजी ने मेरी शादी की खुशी में घर में बहुत अच्छे डेकोरेशन करवाई थी। इस डेकोरेशन को मैं अपनी आंखों से तो नहीं देख पाया था, क्योंकि मैं अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था। मुझे बहुत शौक था कि मैं खुद अपने हाथों से अपनी शादी के बारे में इंतजाम करूं, शादी के सारे फंक्शन एंजॉय करूं, मगर सब कुछ बर्बाद हो गया था। गुमसुम दीपिका के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी। शादी पर ना जाने कौन कौन सी रस्में हुई थी, जिसमें हम दोनों बहुत खुश थे। लेकिन अगर मैं देख पाता तो वह रस्में और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाती। कभी कभी दीपिका को बुरा भी लगता मेरी माँ का इतना घर से बाहर निकलना, क्योंकि वह भी चाहती थी कि उसकी सास उसके हर अच्छे बुरे काम में दे साथ दे। मेरी माँ ने कभी मेरी पत्नी के सर पर प्यार भरा हाथ तक नहीं रखा था, न ही कभी उससे बात करने की। पिताजी बिहेवियर दीपिका के साथ बहुत अच्छा रहता। दीपिका ने जब घर में पहली बार खाना बनाया तो पिताजी ने उसको नेक और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। दीपिका चाहती थी कि ससुर के साथ साथ अगर सास भी उसे इतना ही प्यार करे तो वह इस घर में और भी ज़्यादा खुश रहेगी।
एक दिन दीपिका और मैं आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे, तभी अचानक ऑफिस से कॉल। जैसे ही मैंने कॉल रिसीव की तो सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। अचानक पिताजी का हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया से जा चुके हैं। दीपिका मुझसे हॉस्पिटल लेकर गई। पिताजी जिंदा नहीं थे। पिताजी इस दुनिया को छोड़कर और हम सब लोगों को छोड़कर जा चुके थे। मुझे पिताजी की मौत का बेहद अफसोस हुआ, लेकिन माँ को पिताजी की मौत का भी कोई सदमा नहीं था। इधर अरुण भी पिताजी की मौत से बहुत दुखी हो गया था। अरुण अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था और पिताजी की मौत की खबर सुनकर वह भागा दौड़ा चला आया था। अरुण भी पिताजी की मौत पर बहुत रो रहा था। मीटिंग के दौरान अचानक पिताजी को हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वह न बच पाई। एक पिताजी ही तो थे जो मुझे प्यार किया करते थे, वरना माँ को तो कभी मेरा हाल चाल लेने की भी फुर्सत नहीं थी। मैं उस दिन धुन फुट फुट कर बहुत रोया था, क्योंकि मैं अपने सगे पिता की शक्ल तो भूल चुका था, लेकिन मैंने पिताजी को ही हमेशा अपना सगा पिताजी समझा था। पिताजी ने कभी मेरी ख्वाहिश पर इनकार नहीं किया था। वह हमेशा मेरी हर छोटी से और बड़ी से बड़ी डिमांड पूरा किया करते थे। पिताजी मुझसे बहुत ही प्यार करते थे। यही वजह थी जिस पर मुझे उनकी मौत का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन किसी के मरने पर इंसान कब तक अफसोस करता है। कुछ दिनों बाद ही हमारी लाइफ नॉर्मल हो गई थी और हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे थे। माँ को तो पिताजी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन बिजनेस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ गया था। बिजनेस में बहुत सारा लॉस होता जा रहा था, क्योंकि ऑफिस का स्टाफ ही सारे काम देख रहा था। हमारा इतना बड़ा बिजनेस था कि हम किसी बाहर वाले के हाथ में अपना बिजनेस भी नहीं दे सकते थे। माँ को तो कोई भी होश नहीं था। और अब अरुण पढ़ रहा था, उसको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मैं अपने अंधेपन की वजह से ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता था, लेकिन इस काम की जिम्मेदारी मेरी पत्नी दीपिका ने उठा ली थी। वह बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड थी। उसने कहा कि वह ऑफिस जाकर हमारा सारा बिजनेस संभाल लेगी। मेरी पत्नी मेरी आंखें बन गई थी। एक हफ्ते में ही उसने हमारे बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल लिया था। कभी कभी किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए दीपिका मुझे भी अपने साथ ऑफिस ले जाया करती थी। रोज़ ऑफिस से आने के बाद वह शाम को वह मुझे घर से बाहर टहलाने के लिए भी ले जाती थी। मुझे बहुत आसानी हो गई थी। मेरी पर्सनल काम के लिए दीपिका ने एक नौकर रख दिया था, जो दिन भर दीपिका की गैर मौजूदगी में मेरा ख्याल रखा करता था। दीपिका दिन में ऑफिस संभालती थी और शाम होते ही घर आकर वह मेरा ख्याल रखती थी। मैंने उसे ऑफिस जाने से नहीं रोका था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिता का इतना बड़ा बिजनेस धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। हमारी शादी को 1 साल हो चुका था और इस 1 साल में मैंने दीपिका के रूम में मैं बेहद प्यार करने वाली पत्नी को देखा था। मैं अपनी किस्मत पर बहुत नाज कर रहा था कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी अच्छी हमसफ़र दी है। अपनी कमजोरी को मैं कबूल कर चुका था और अब मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं थी। मैं कभी कभी अकेला भी घर से निकल जाया करता था, लेकिन दीपिका इस बात पर मुझे बहुत डांटा करती थी। वो मुझे कभी भी अकेले घर से बाहर निकलने नहीं देती थी, लेकिन मैं फिर भी कभी कभार चला जाता था, क्योंकि अकेले घर में बोर हो जाया करता था। एक दिन मैं घर से बाहर जैसे ही निकला तो सड़क पर एक आदमी से टकरा गया। उस आदमी ने मुझसे कहा, उफ अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते। वह आदमी गुस्से में आकर मुझसे कह रहा था। मैंने कहा कि जी मैं अंधा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने उस आदमी से धीमी आवाज़ में कहा। उस पर वह आदमी कहने लगा कि माफ़ करना भाई, मुझे नहीं पता था। तो उस आदमी ने मुझसे माफ़ी मांगी और वह वहाँ से चला गया, जबकि मैं वहीं पर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था और रास्ता टटोल रहा था अपने घर की तरफ जाने का। उस टाइम 9 बज रहे थे और मैं घर से निकलकर अपने घर के सामने वाले पार्क में चला गया था, ताकि ठंडी हवा खा सकूं। 1 घंटे तक यहाँ बैठकर मैं सुकून महसूस करता रहा और अभी जाने के लिए मुड़ ही रहा था जब वह औरत अचानक मुझसे टकराई। मैं सबके बारे में सोचता हुआ वह घर पहुँच गया। कुछ ही देर में जब मैं घर पहुँच चुका था, थोड़ी देर के बाद ही दीपिका भी घर पर आ गई थी। जब मुझे अपनी पत्नी की आवाज़ सुनाई दी तो किसी तेज़ आवाज़ में गुस्सा कर रही थी। मुझे देखते ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ धमक कर कहने लगी कि दीपक, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अकेले घर से मत निकला करो, फिर तुम क्यों जाते हो? पता है कितना परेशान हो गई थी। अपनी पत्नी की परेशानी सुनकर तो उसकी आवाज़ सुनकर मुझे उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। वह मेरी बहुत फिक्र कर रही थी।